हिंद देश के वासी हम सब हिंदी का सम्मान करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आपका। और ये जो पंक्तियां मैंने अभी भी कही कि हिंद देश के वासी हम सब हिंदी का सम्मान करेंगे, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, लेकिन ये हम लोगों पर अप्लीकेबल होता था जो हिंद देश के वासी हैं। लेकिन अब जमाना बदल रहा है, अब आप किसी भी देश के वासी हो, आप हिंदी का सम्मान करते हुए पाए जाएंगे। ऐसे कई उदाहरण आपने देखे होंगे, कई सोशल मीडिया सेंसेशंस देखे होंगे, और ऐसी ही शख्सियत जो आजकल सोशल मीडिया पर सेंसेशन मचा रही है हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है चार्ल्स थॉमसन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और भारत में आने के लिए। और मैं खुद बोलता है कि मुझे अंग्रेजी बोलने में शर्म आता है, और मुझे बहुत खुशी है कि कोई हेलो भी मिल करके आप हिंदी मेरे से बात करता है ना, क्योंकि ये मेरे दिक्कत होता है ना हिंदुस्तान में, सब गोरा देख करके अंग्रेजी बोलना चाहता है। मुझे एक अलग खुशी की अनुभूति इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब भी कोई बाहर देश से आता है, कोई फॉरेनर होता है, तो मजबूरी में आपको अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है। लेकिन जब आपने बोला कि मैं हिंदी में ही बात करूंगा, मेरे अंदर एक अलग एक्साइटमेंट थी। मैं तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया घूमा है बहुत अच्छी तरह से। ऐसा नहीं है कि वो आपको देख कर के गोरा आपको अंग्रेजी में बात करते हैं, वो अपना भाषा में बोलेंगे। और अगर आप 2-3 शब्द उनका भाषा में बोलेंगे ना, तो वो खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ हमको लगता है हम तो हिंदुस्तानी बनना चाहते हैं और सारा देश अंग्रेज बनना चाहता है। हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज्यादा है। सबसे पहला सवाल तो ये कि आप इंडिया आए कब? मैं पहले आया था दिसंबर 74, और संक्षिप्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो अंग्रेज लोग आता है ना, वो योग, आसन, प्राणायाम, आयुर्वेदा सीखने के लिए आता है। तो हम भी आया, हम बचपन में रहा, और लोग को जानता है मैं बिहार से जुड़ा है, तो बचपन में बिहार में रहा 11 साल, और फिर अपने देश वापस गया, और तब से आ रहा है हिंदुस्तान। तो ऐसा होता है कि आप अपने देश वापस जाते आते हैं, या फिर यहाँ परमानेंट आप शिफ्ट हो गए? नहीं, कभी कभी यहाँ परमानेंट है, कभी कभी वहाँ परमानेंट है। हाँ। लेकिन अब आना जाना शुरू हो गया। आना जा फैमिली के बारे में कुछ बताइए अपने। मैं तो बच गया, मैं अभी शादी नहीं किया। मेरे 2 छोटे भाई हैं, दोनों शादी किए, दोनों को 2-2 बच्चा है, महा परेशान है। वो दोनों हमको बोलता है कि सारा पैसा वही खर्च करते हैं अपना बच्चे पर, और 4 बच्चा मेरे ऊपर में प्रेम करता है और मेरे साथ रहना चाहता है। तो वो है दुनिया का खेल। तो शादी नहीं किया मतलब आप बच गए? अब बच गया। मैं भी बची हुई हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं असली मैंने कभी मन लगाया नहीं कि मैं करेगा कि नहीं करेगा। हाँ। लेकिन असली में जब यहाँ से चले गया था, 84 का बात है, आप सोचिए मैं एक गोरा बिहारी अनस्किल्ड, तो मैं जिस काम में गया, मैं जिस वहाँ पर जो काम शुरू किया था, तो मैं अनस्किल्ड लेबर है ना, तो इसलिए मैं पूरा दिमाग 7 दिन सवेरे से शाम तक और 20 साल तक चलाया, वो भी थाईलैंड का रेस्टोरेंट सिडनी में। मैं सबसे पहले कुछ लोग के साथ थाईलैंड का रेस्टोरेंट शुरू किया। तो एक प्रश्न हो जाता है, अगर मैं शादी करेंगे ना, तो अपना जो बिजनेस है उसको हमको छोड़ना पड़ेगा और कोई दूसरा नौकरी को ढूंढना पड़ेगा एज एन एम्प्लॉई। तो वो मेरा मन में नहीं था, तो ऐसे हो गया। समय बीतते बीतते आज पहुंच गया, और मैं खुश है कि मेरे सामने में महिला है, और महिला लोग होना चाहिए। और आपको शादी ही नहीं करनी थी महिला से? अरे कोई बात नहीं, अरे इतना सुंदर, और ये भी राठौर, इसका मतलब है वो महाराजा का रिश्तेदार है पक्का। आपको चार्ल्स थॉमसन तो आपका नाम है, उर्फ बिहारी लाल भी कहते हैं। हाँ जी जी जी। उसके पीछे की कहानी क्या है? बिहारी लाल तो भगवान कृष्ण जब बच्चा था ना, उनका नाम है। और बीबीसी हिंदी बहुत साल पहले मेरे पीछे में चले गया कैमरा लेकर के, और नाम दे दिया एक एंकर आपके जैसे। तो मैंने अच्छा लगा, क्योंकि मैं बचपन में बिहार में रहा, और मैं जब चार्ल्स बोलते हैं ना, यहाँ लोग हिंदी में चाओ बोलता है, और मैं तो चाइना जाने वाला नहीं है, तो बिहारी लाल ठीक है। देखिए, हमारे भारत की ना एक खासियत है हमारे लोगों की कि हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। इमोशन पकड़ना चाहिए, आप इमोशन बहुत खूबसूरती से पकड़ रहे हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन प्यार से बुलाते हैं, वो समझ में आता होगा। हाँ जी। कितने साल बिहार में रहे आप? अपना बचपन 11 साल बीत गया है बिहार में, और आप सोच भी नहीं सकता है, हो सकता है कुछ लोग को जन्म भी नहीं हुआ। ऐसे समय हम पहुंच गए कि एक ऐसे नहीं था कि बिजली था, कभी कभी आ जाता था, गाड़ी नहीं था, बैलगाड़ी था, मोपेड था, सब लोग साइकिल में जाता था। आप गांव में, मैं मुंगेर में रहा ना, सिर्फ एसपी, डीएम और बैंक मैनेजर उसके पास गाड़ी है, बाकी सब साइकिल, पैदल या मोपेड, और पेट्रोल नहीं है तो मोपेड को ऐसे ही चलाता था। वो एक अलग समय था, एक अलग दुनिया हिंदुस्तान का। अब तो विकास आ गया, बहुत कुछ बढ़ गया, सब बदलाव देखते हैं। बहुत ज्यादा। तो बिहारी में कुछ, क्योंकि देखिए मैं बिहार से नहीं हूँ तो मुझे तो कुछ नहीं आता है। मैं ये कर सकती हूँ कि हम थोड़ा सा एक्सचेंज कर सकते हैं, मैं राजस्थानी में आपको कुछ सिखाती हूँ, मैं राजस्थान से आती हूँ, आप बिहारी में मुझे कुछ सिखाइए। तो मैं एक सरल चीज समझाते आपको। आपको बिहारी को पहचानना, चाहे वो मुंगेर में है,
दिल्ली में है, सिडनी, लंदन, वो जब गुस्सा होता है, हर एक बिहारी जब वो गुस्सा होता है ना, वो क्या करता है ना, बक, तो मैं तुरंत पहचान लेता है। और ये कहाँ से आया है? बैलगाड़ी से। पहले क्या होता था ना, बैलगाड़ी जब आप चलाता था, बक हट, वो भाषा में आ जाता है ना। तो जब आदमी गुस्सा हो जाता है तो उनका भाषा में आ गया बिहारी लोग का। तो विदेशों में मैं काय बिहारी को देखा, वो कोई चीज गुस्सा हो गया, बक या हट बोल दिया ना, मैं जाके बोलते आप बिहारी है, उसको तो आश्चर्य लगा। तो आप पहली मुझे बार कोई उसको पहचाना है। तो आप मुझे इस इंटरव्यू के दौरान जब भी बक बोले तो मैं समझ जाऊं मुझे रुकना है। मैं कभी मेरा आदत हो गया ना, मैं कभी बक बोलते हैं ना। हाँ, एक तो वो, और दूसरा है उन लोग का भोजन लिट्टी चोखा। लोग नहीं जानता है कि लिट्टी चोखा जो भोजन है ना, वो बिना बटन से बन सकता है। तो सबसे गरीब लोग इस देश में जब वो जैसा कुंभ मेला के लिए जाता है ना, 30-40 पूरा गांव पैदल से जाता है ना, तो बिना बर्तन उनके पास रहता नहीं था ना, तो वो आराम से अच्छा खाना बना सकता है, वो लिट्टी चोखा हो जाता है, जो आपका थोड़ा सा अलग ढंग से बनता है राजस्थान में। हमारे यहाँ दाल बाटी चूरमा होता है, दाल बाटी। बस वो स्टफिंग थोड़ी सी मिसिंग होती है जो लिट्टी में होती है। और आप लोग थोड़ा ज्यादा मीठी डालता है, हम लोग बहुत बहुत। स्पाइसी खाते हैं। बहरहाल सिनेमा से भी आपका खास जुड़ाव है? हाँ जी। तो मैं पहले मराठी सिनेमा में अचानक में गलती नहीं, ऐसी मराठी सिनेमा में गया। for a good reason. नहीं, तो मराठी सिनेमा में क्या होता है, उनका जो टीवी सीरीज होता है, लोग नहीं जानता है कि उनका टीवी सीरीज जब होगा ना, जहाँ शूटिंग होगा उसका चारों तरफ खुशी रहेगा, और सबसे कम उम्र से ज्यादा उम्र तक लोग बैठ जाएगा, अच्छा कुर्ता पजामा सब कुछ पहनेंगे। अगर डायरेक्टर का नजर आया, उसको डायलॉग नहीं मिलेगा, वो बोले आप बैठ जाओ। तो कई बार, क्योंकि मेरा एक दोस्त था मराठी टीवी सीरीज में, हम जा करके, और डायरेक्टर हमको देखता है कि ऐसे अरे बैठाता था, तो धीरे धीरे मराठी महिला लोग, क्योंकि वो लव सीरियल था ना, मेरे शक्ल को पहचानने लगा। उसके बाद हम मराठी मूवी में गया, मराठी लोग को एक अंग्रेज चाहिए जो माँ भी खत्म कर सकता है, तो मैं जिला अधिकारी जैक्सन बन गए, गोली से हमको खत्म कर दिया। फिर हम बॉलीवुड में गया, अच्छा। बॉलीवुड में भी काम किया, और आश्चर्य का बात है कि बॉलीवुड में लोग नहीं जानते, और मराठी सिनेमा में जो पीछे वाला जो काम कर रहा है ना, सबसे ज्यादा कौन सा प्रदेश का है? बिहार। मुझे पूरा विश्वास है, जो आप अभी देखता नहीं है ना कैमरा के पीछे में, वो भी मेरा रिश्तेदार है, बिहारी है, बिहारी में दम है। कुछ बिहारी में और राजस्थान में सुंदर। कुछ बिहारी में सुना दीजिए, कुछ भी बिहारी में सुना। तो बिहारी में असली हिंदी बाद में आया ना, वहाँ भोजपुरी है, मैथिली है, तो भोजपुरी वाला कैसेनबा टिकबा, और जब ये बात बोलते हैं ना भोजपुरी में, तो मैथिली वाला थोड़ा दुखो, तो उसको हम बोलते हैं टिकचे। तो जो भोजपुरी के गाने हैं वो तो बहुत मशहूर है, आपको? नहीं, मैंने सीखा नहीं, और एक और बार हम कोई भी आपको पसंदीदा गाना है? नहीं, हम सीखना नहीं है, और इसमें दूसरा बात है, कभी मत पूछो कि इसका मतलब क्या है, वो नहीं जानना है, बस सुन लो, मजा लो। कोई भी आता हो आपको, कोई गाना जो आपको पसंद हो? लेकिन मैं आपको ये बतलाता है कि मैं केरला में था, वहाँ कोई भोजपुरी वाला लड़का अपना खूब बजा रहा है, मलयालम को समझता नहीं है ना, लेकिन उसको भी मजा ले रहा है, वो भी नाच है ना, एक बीट होते है ना भोजपुरी गाना में, लेकिन ना। तो बॉलीवुड का कोई गाना आप गुनगुना सकें? मैं साधु लोग के साथ रहना, तो भजन कीर्तन वाला है। अच्छा, भजन कीर्तन सुना दीजिए, भजन कीर्तन कोई भी जो आपका पसंदीदा हो। ठीक है, संक्षिप्त में। हाँ, बिल्कुल। आनंद नंद गोपाल, आनंद नंद गोपाल, आनंद नंद आनंद नंद आनंद नंद गोपाल। ये संक्षिप्त ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और हाल ही में आप अयोध्या भी गए थे? हाँ, लेकिन ये गजब का बात था, मुझे अयोध्या जाने का शौक था, और ये स्थापित होने से पहले, और मैं सोचा मैं कैसे जाएंगे, तो दिवाली के दिन में पूरे हिंदुस्तानी मिलता है, विदेशी लोग उससे परेशान होता है, वो थोड़ा वीडियो भेजता रहता है ना व्हाट्सएप में, तो कोई हमको बहुत सुंदर वाला भेजा अयोध्या का, तो मैं 30-40 लोग को भेज दिया, और उसके बाद अचानक व्हाट्सएप में एक निमंत्रण आया कि आप जज बन जाइए अयोध्या में, तो मैं स्वीकार किया, गए दिसंबर में अयोध्या। तो फिर मैं सारा फिल्म वाला लोग को बोला कि देखो बुलाया, मैं काम करेंगे, सब लोग से बात करेंगे और पूरा संभालेंगे ये फिल्म फेस्टिवल, लेकिन मुझे वहाँ मंदिर जाना है। तो वहाँ पहुँच गया, और उस समय बना नहीं था ना, कंस्ट्रक्शन में फिर भी था ना, तो जब वहाँ पहुँच गया ना, एक सिपाही हमको देखा, बोले अरे ये तो अंग्रेज है, अभी अंदर जाना मना है। लेकिन एक बिहारी सिपाही था ना, ये तो बिहारी लाल है। मेरा फोन कैप्चर करके अंदर लेके गया और दर्शन कर दिया।
प्रभु श्री राम के लिए कुछ गुनगुना दीजिए, जय श्री राम। कुछ गुनगुना दीजिए उनके लिए। नहीं, बस जय श्री राम का बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कोई ऐसा वाकया आपको याद हो कि आप जब यहाँ पर आए हो, हाँ अब जी। तो आप बहुत ज्यादा फेमस है, हर कोई आपको पहचान जाता है। छोटे नहीं, मतलब ये सच्चाई है। लेकिन जब आप नए नए आते हैं, आप बाहर देश से होते हैं, तो इंडियंस के साथ, हम भारतीयों के साथ आपका कोई ऐसा इंटरेक्शन जो बहुत फनी इंसिडेंट आपको लगता है आप शेयर करना चाहें? हाँ, वो होता है। आप खत्म हो गया क्योंकि सोशल मीडिया हाँ, इतना शक्तिशाली है। true। लेकिन बहुत बार वो सोचता है कि वो हम समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है। हाँ, तो ये कई बार हो चुका है। हाँ। तो चलो मैं एक संक्षिप्त सिडनी वाला, हाँ, मैं एयरलाइन का नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन एक यहाँ पर एक प्राइवेट एयरलाइन है, बहुत बड़ा है हिंदुस्तान का। तो वो हमेशा 3 महीने के लिए गुरुग्राम से, तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि कौन सा है, 3 लड़कों को भेजता है सिडनी में। हाँ। और वो मेरा बिल्डिंग में रह करके वो ट्रैवल एजेंट्स को मदद देता है, ठीक है। तो एक बार 3 लड़की को भेजा, और वो 3 लड़की हिंदी बोलने वाला है। तो मैं कॉन्सियर्ज को बोला कि ये कभी मत बोलो कि मैं हिंदी समझता है। हाँ। और वो 3 लड़की क्या करता था, अंग्रेज लड़का देख करके बोलता, अरे ये तो सुंदर है, ये ठीक नहीं है, ये भी चलता है। तो आखिरी दिन, उनका जो आखिरी दिन है, मैं लिफ्ट में था ना, तो मैं हिंदी में बोलने लगा। तो सचमुच में ये लोग तीनों क्या किए ना, अपने चेहरे को ऐसे लगा दिया, इंग्लिश मारा है, और जैसे लिफ्ट से बाहर निकला ना, ये तीनों भगा हमसे। हाँ, नो, इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमें लगता है सामने वाला हिंदी समझता नहीं है, हाँ। या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज नहीं समझता, आप बहुत कुछ कह के निकल जाते हो, और बाद में आपको एहसास होता है कि सामने वाला सब कुछ, मतलब आई कैन रिलेट टू द स्टोरी। हाँ। और एक वो बात है, आप लोग को याद करना है कि पूरा दुनिया अंग्रेजी नहीं बोलता है। एक दूसरी चीज है, बहुत सारा अंग्रेज हिंदी बोल सकता है। अब सोचिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो हिंदी उर्दू विभाग के जो हेड है, प्रोफेसर है, वो ऑस्ट्रेलिया से है। ANU ऑस्ट्रेलिया जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, प्रीमियर यूनिवर्सिटी है, उसका जो हेड हिंदी और उर्दू, वो ब्रिटेन से है। हाँ, तो हम लोग भी आपका भाषा से प्रेमी है ना। तो कुछ आप चूंकि ऑस्ट्रेलिया से हैं, वहाँ का कुछ लोकल आप मुझे सिखाना चाहें, मैं चाहूंगी कि आपके माध्यम से हमारे दर्शक कोई ऑस्ट्रेलिया में बोली। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम लोग ऑपोजिट में बात करता है। Okay। और वो हिंदुस्तानी और बाकी साउथ ईस्ट एशिया को कंफ्यूज करता है। हाँ। क्योंकि कभी कभी वो पूछिए कि इज दिस ओके, और इज दिस, डज दिस टेस्ट गुड, हम लोग टेस्ट ब्लडी ऑफुल, लेकिन सारा खाया। हाँ। तो इसलिए ऑस्ट्रेलियन लोग बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ। खाली हिंदुस्तानी का नहीं, पूरा साउथ ईस्ट एशियन लोग का है, क्योंकि हम लोग का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो थोड़ा ऑपोजिट बोलने वाला है। बिल्कुल, हमारे यहाँ भी ऐसे बोला जाता है कि कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्या बवाल चीज़ है, इस तरीके की स्लैंग यूज किए जाते हैं। ऐसा कोई स्लैंग आपने यहाँ पर सीखा हो, इंडियन किसी भी लैंग्वेज का? और नहीं, यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैं संस्कृत और हिंदी भाषा का प्रेमी हाँ। हूँ, अगर मैं किसी को गाली देने वाला है, तो मैं मेरे जो गाली हम इस्तेमाल करते हैं ना, उल्लू का बच्चा, हाथी का चाचा, वहाँ तक हम जाएंगे। उससे खराब शब्द हम तो इस्तेमाल इसके अलावा करेंगे। और कौन से टर्म्स? नहीं, मैं असली में सब समझता है। हाँ। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिए, आप कभी बिहार जाएंगे ना, अपना रिश्तेदार जो साला है ना, वो शब्द कभी इस्तेमाल मत कीजिए। बिहार में साला किसी को नहीं बोलता है। ओके, क्या बोला जाता है फिर? हाँ, वो उसका नाम बोलता है, लेकिन साला का शब्द इस्तेमाल नहीं होता है ना। अच्छा, हाँ। दरअसल साला जो है वो ऑब्वियसली बीवी का जो भाई होता है उनको हम कहते हैं, और हमारे कल्चर में कहा जाता है, मतलब यहाँ पर ना। बट आप कह रहे हैं, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, बहुत कम बार हुआ है कि बिहार जाना हुआ है, और चूंकि आप वहाँ पर रह चुके हैं तो आपको बहुत अच्छे से पसंद। एक और शब्द है, मैंने देखा है कि बंगाल में, उड़ीसा में, नेपाल में, बिहार में एक शब्द है जो हम बहुत इस्तेमाल करता है, वो है बाबू। लेकिन आप कभी पंजाबी को मत बोलिए। मैंने एक सरदार जी को बोला था सिडनी में, वो बाद में रोने लगा, बोलते क्या हो गया, बोलते हमको तो बड़ा आदमी बनना है, छोटा सा नहीं बनना है ना। लेकिन वो प्रेम से बोलता है, तो फिर उनको सरदार जी बोलना है ना। आप साउथ में भी काफी रहे, हैदराबाद में भी आपने काफी समय बिताया है, कैसा एक्सपीरियंस वहाँ करा? मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं जब हैदराबाद गया था, तो वहाँ पर कुछ फिल्म वाला है, तेलुगु वाला, हमको लेके गया उनका फिल्म क्लब। अरे मजा आया। लोग नहीं जानता है कि यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री है, हर एक भाषा का, वो बिल्कुल अलग संसार है। आपको शायद नहीं मालूम है कि तेलुगु, तमिल फिल्म्स में जो लेडीज लोग हैं, दुबला पतला रहने का कोई जरूरत नहीं है, वो थोड़ा प्लम्प है और मजेदार है और बहुत खुश रहता है। और वो भी तो जो तेलुगु मूवीज हैं वो तो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। हाँ। आपने देखी है? हाँ। कोई एक दो मूवीज के नाम? नहीं, मैंने उन लोग से भी मिला है, बाहुबली। बाहुबली? हाँ, गोवा में सब जो पूरा उसका टीम प्रभास से? हाँ, मिला है, बड़ा अच्छा लगा।
तेलुगु लोग तो बहुत मस्त है, लेकिन उनका मूवीज और जो बनाने का तरीका है ना वो हिंदी से काफी अलग है। तो वहाँ की जो हिंदी है, क्योंकि आप हिंदी भाषा बोलते हैं बहुत अच्छे से, वो आपकी बहुत बड़ी यूएसपी भी है, तो जो हैदराबादी हिंदी है वो भी मशहूर है, वो थोड़ा बहुत कुछ आपने सीखा वहाँ से? वो तो उर्दू लगा करके मिक्स बोलता है है, ना, हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तेलुगु वाला ठीक है, आप किसके साथ मेरे साथ झगड़ा होता है ना तमिल वाला, हाँ। क्योंकि वो उसको तो हिंदी बोलना नहीं है, हाँ। मैं तो खुद बोलता है कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता है, हाँ। तो झगड़ा हो जाता है, हाँ। कई बार हो चुका है। तो कैसे तमिलनाडु कैसे में। कैसे डील करते हो, क्या बोलते हो उस झगड़े में? अरे वो लोग तो देख रहा है ये तो गोरा है, ये क्या कहाँ हिंदी बोल रहा है ना, हाँ। तो मैं भी मुस्कुरा रहा है, वो भी मुस्कुरा रहा है, तो अंत में दोस्ती हो जाता है ना। चलिए। और मैं भी वानकम और नांद्री बोलता है ना, हाँ। तो कम से कम उसको नमस्ते और धन्यवाद बोल दिए ना, तो तमिल वाला फिर वो खुश हो जाता है। तो जो हैदराबादी हिंदी है, हाँ। चूंकि आपकी एक मोहब्बत वहाँ से भी है, तो वहाँ की, चूंकि आप कह रहे हैं कि मैं नहीं बोल पाऊँ, मैं आपको कुछ चीज़ सिखा देती हाँ, हूँ। हाँ, चीज़ सिखाएंगे। ये कुछ साल मैंने भी वहाँ बिताए हैं, जैसे आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, हाँ हाँ जनरली हम पूछते हैं ना कैसे हैं, हाँ जी, क्या कर रहे हैं, हाँ। तो उसको आप बोलेंगे क्या कर रहे हैं मियाँ। क्या करिए मियाँ, हाँ, एक बार आप एक बार बोल के बताइए। क्या करिए मियाँ। हाँ। अच्छा, क्या, वाह। अब आप जैसे आपको पूछना है कि आपने खाना खाया हाँ। या मैंने खा लिया, खाना खातू क्या, हाँ जी, तो आपको ऐसे बोलना खाना खातू। खानू खातू क्या, हाँ। हाँ ऐसे, और- खानू खातू क्या, अब जैसे आपसे कोई आपका नाम पूछेगा हाँ। कि आपका नाम क्या है, हाँ, तो आपको बोलना है माँ पेरू बिहारी लाल। माँ पेरू बिहारी लाल, माँ पेरू बिहारी देखिए लाल। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप स्लैंग पकड़ते हैं, आपको सीखनी चाहिए थी, अब जब आप इतने साल वहाँ पर बिता के आए। नहीं, अगर मैं वहाँ पर 6 महीने 1 साल रहेंगे तो सीख लेंगे। हाँ, तो इंडिया में कहाँ कहाँ घूम लिए हैं आप? मैं तो ये आसान है कि कहाँ नहीं घुमा। कहाँ नहीं घूमे? हाँ, हाँ, ये बताइए कहाँ नहीं घूमे? अभी जम्मू बाकी है, हाँ। जम्मू बाकी है, कुछ तमिलनाडु का जगह बाकी है, कर्नाटक में कुछ जगह है, लेकिन चेन्नई तो गया है, बेंगलुरु गया है, मैसूर गया है, कुछ और जगह वहाँ पर बाकी है, लेकिन बाकी करीब, अच्छा 7 सिस्टर्स में मैं मेघालय गया है, सिक्किम गया है, हाँ वो बाकी 5 बाकी है। मुझे अरुणाचल प्रदेश जाने का बहुत शौक है, अभी बहुत मौका ही नहीं खूबसूरत जगह मिला। है। और नेपाल तो बहुत बार गया है, नेपाल तो कई बार गया है, सिक्किम हमको बड़ा अच्छा लगा, लद्दाख तो गजब का है, हर एक व्यक्ति, दिल्ली से 55 मिनट लगता है फ्लाइट से, लोग जाता नहीं है, लेकिन ठंड को मौसम में मत चाहिए ना, हाँ, बिल्कुल। -30 -40, बिल्कुल। आप मई जून में जाइए तो ना। हमारा जो देश है वो, हमारी संस्कृति तो आप बखूबी उसको संजो आप भी रहे हैं, एक विदेशी होने के बावजूद भी, लेकिन खाने के लिए भी बहुत मशहूर है हमारा देश। कौन सी एक फेवरेट डिश है आपके यहाँ की, ओवरऑल इंडिया में बताइएगा, लाइक टॉप 3 बता अगर दीजिए, लोग टॉप 3। हम बाहर है ना, किसी के घर में नहीं है और रेस्टोरेंट में, तो मुझे पंजाबी थाली वो वेजिटेरियन है, दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट में, ये मेरा पंजाबी थाली? हाँ, लेकिन वो दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट में। अच्छा, वहाँ की? हाँ, क्योंकि वो लोग थोड़ा रसम देता है, थोड़ा दही रहता है, तो इतना ज़्यादा घी मसाला नहीं डालता है ना, तो दोनों दक्षिण भारत और पंजाब का एक साथ हो जाता है ना। अच्छा, और इसके अलावा? नहीं, अगर किसी का घर है सवेरे, हाँ। मूली का पराठा, आलू का पराठा। पराठा, अरे हमको पराठे मजा का आता बड़ा है। कल्चर है हाँ, हमारे यहाँ। वो सवेरे सवेरे, हाँ जी जी, मजा आता है। तो आप खुद कुछ बनाते हैं, कुछ सीखा, यहाँ इंडियन डिश कोई सीखी हो आपने बनानी? मैंने नहीं, मैं इसको पूरा जानकारी है, क्योंकि मैंने अपने दूरदर्शन में टीवी शो बनाया है इसका पूरा बारे में, लेकिन मैंने ज़्यादा समय लगाया नहीं। अच्छा, मैं चपाती अगर बनाने को कोशिश करेंगे ना, वो ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बन जाता है, तो इसलिए वो गोल गोल नहीं होता है ना। हाँ, तो यहाँ मतलब जैसे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ का अचार हो गया, यहाँ की चटनियाँ हो गई। अच्छा, आपको मालूम है एक अचार है बिहार का, जो मैं वो कहाँ नहीं मिलता है हिंदुस्तान में, अच्छा, किस चीज़ का अचार? और बहुत अच्छा है, आलू का अचार। आप कभी खाया है? आलू का अचार? हाँ, नहीं खाया ना। वो हमको बड़ा अच्छा लगता है, वो बहुत आपका पसंदीदा है? हाँ वो पसंद है। और एक और सब्जी होता है, मैं एक बार यहाँ पर कोई कंपनी में काम कर रहा था, तो पहले दिन जा रहा था, तो घर के वो लोग बोले कौन सा सब्जी बनाएंगे, तो हम बोलते हैं अरबी का सब्जी। तो ऐसे बड़ा बड़ा बना करके रखा, तो कोई इसको देख करके बोलते अरे ये घरे वाला सब्जी कौन लाया है, तो को बोला अरे ये तो चार्ल्स का सब्जी है, तो सब लोग हमको दिखाने के लिए एक चम्मच ले और खा लिया। मेरा इतना रहा, हमको कोई जरूरत नहीं कि मेरा आरबी को खाना है, मैं खुद खाएंगे। बिल्कुल, और अच्छा लगता इतने है। सालों से आप भारत में रह रहे हैं, हाँ जी। अब आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं अपने देश में भी, हाँ जी। कुछ बदलाव देखने को मिला है उन सालों में जब आप यहाँ नए नए आए थे और अब? ठीक है, वो राजनीति वाला प्रश्न है, लेकिन मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता आपको। अगर आप 10 साल पहले अगर आप एक एक्सपेंसिव कार लेने वाला है, ठीक है, 4 व्हीलर जो भी लेना है, और आप सेम कार ऑस्ट्रेलिया में खरीदना है, और मान लीजिए दोनों का दाम एक ही है, फर्क क्या है?
वहाँ 10 years 10 साल का गारंटी मिलेगा, यहाँ 1 साल। अभी मैंने देखा है वहाँ पर आजमगढ़ में हायुंडई, वो 3 साल का शायद दे रहा था, वो 1 साल से 3 साल। क्यों? गाड़ी सेम है, ये जो सड़क है यहाँ पर बहुत अच्छा से बना रहा है। आप गाड़ी में बैठ करके आप पूरे हिंदुस्तान घूम सकते हैं ना। पहले नहीं होता था ना, पहले मतलब रोड अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब विकास बहुत कुछ जल्दी हो रहा है। अब मजा आ रहा है आपको ज्यादा? हाँ, अरे बहुत मजेदार है, क्योंकि ठीक है ट्रेन से भी जाता है, प्लेन से भी जाता है, लेकिन एक अलग ना, अगर आप गाड़ी में बैठ करके लोग के साथ रोड साइड में जो छोटे छोटे गरम गरम चाय और वहाँ का खाना खा सकते हैं डब्बा में, मजा आता है ना। लेकिन सड़क अच्छा होना चाहिए। तो हमारे दर्शकों को अगर आपको कोई मैसेज देना हो एक न्यूज़ नेशन के माध्यम से, तो क्या वो देना चाहेंगे? बस आप, एक काम बाकी है दिल्ली का, और ये बहुत बड़ा काम है, हवा को साफ करना है। ये जो हवा आप लोग ले रहा है ना, वो ठीक नहीं है, और वो ठीक कर सकता है। पहले सिडनी में भी ऐसी गड़बड़ था, टोक्यो में भी ऐसी था, बैंकॉक, बहुत देशों में था। उसमें थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो हवा इतना खराब हो गया ना, 450-900 तक AQI आपका जीवन को छोटा बना रहा है ना। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, तो ये काम बहुत जरूरी है। बहुत ही खूबसूरत बात आपने बोली, और ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। और उतनी ही खूबसूरती से जिस तरीके से आप रह रहे हैं, आपने हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को, हमारे खाने को, हमारे रिश्तों को एक्सेप्ट किया है, वो बहुत खूबसूरत है। उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी और बातचीत करने के लिए भी। आपको भी धन्यवाद। जय हिंद।